मेरा नाम निशा महेश्वरी है। मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ लोगों की रिगार्डिंग दी रिलेशनशिप एंड फैमिली मैटर्स एंड ऑल। अगर हस्बैंड की सपोर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से मैं अगर 500% भी कहती हूँ तो भी कम होगा। माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज माई स्ट्रेंथ। मेरी लाइफ में अगर कोई चुनौती आती है मीन्स इट्स अ चैलेंज। एक चैलेंज की तरह मैंने उसे लिया और वो करते हुए मैं आगे बढ़ी। जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ या आगे मैं कहीं भी जाऊँगी तो मेरे बचपन के संस्कार और आज का मेरा परिवार, ये दो मेरे पिलर्स हैं। मेरा जन्म स्थान लखनऊ है। वहाँ के पास एक छोटी जगह है मोहनलालगंज। वहाँ पे मेरे फादर पोस्टेड थे। माय फादर मिस्टर R.S. गुप्ता, ही इज़ राइट नाउ इज़ रिटायर्ड माइनर इरिगेशन चीफ इंजीनियर। और मेरी मदर, शी इज़ नो मोर नाउ, लेट श्री दमयंती गुप्ता। मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, सबसे बड़ी तुषा वाशने। और फिर मेरे एक भाई हैं मिस्टर राजीव गुप्ता। जो मेरी बहन है शी इज़ इन दिल्ली और दिल्ली में उनकी शादी हुई थी। ONGC में करते हैं मेरे GI काम, मिस्टर देव वाशने। और मेरा भाभी हैं, उनका नाम मीनाक्षी गुप्ता है। शी इज़ फ्रॉम अलीगढ़। मेरे अगर बचपन की बात करें तो मैं आज भी वैसे ही हूँ। सब मुझे चुलबुली बुलाते थे। मैं बहुत नटखट थी, शरारती थी। फ्रूट्स वगैरह या जैसे कुछ होता है हमेशा पेड़ से तोड़ के खाना, हमेशा खुले माहौल में रही हूँ। तो बहुत कुछ जैसे अपना सब हमने किया है, लेकिन जब बड़े होके आए तो हमें पता लगा एक हमने पतंग उड़ानी नहीं सीखी थी, वो हमें नहीं आती थी। आई वॉज सॉर्ट ऑफ अ टॉम बॉयज पर्सन। काफ़ी मेरे शॉर्टकट हेयर थे एंड मैं बहुत टॉम बॉयज थी। एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। मुझे शुरू से ही डांस का बहुत शौक़ था और अगर कोई मुझे नहीं पूछता था तो मुझे बुरा लगता था कि डांस के लिए नहीं पूछा या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने। आई ऑलवेज वेरी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़। 30th अगस्त इज़ माई बर्थडे। तो वहाँ पे उस टाइम हम लोग चीतल जाते थे और अपना 3-4 गाड़ियों में फैमिली के साथ सब लोग एंड वहाँ पे पूरा एंजॉय करना, एक फैमिली टाइम बिताना, वो मेरे को शुरू से बचपन से मिला है। शायद वही चीज़ मैंने आगे इसको अपनी फैमिली में भी है हमारे। हम अभी भी चारों जने जब कहीं जाते हैं तो साथ ही है। मेरी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ, देन फ्रॉम मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में मैंने 4th-5th क्लास तक किया है। फिर मैं पापा का ट्रांसफ़र मेरठ हो गया था, वहाँ पे सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ की मेरी अपनी पढ़ाई हुई है। उसके बाद 7th क्लास में मैंने लखनऊ शिफ्ट हो गए थे पापा, तो 7th ऑनवर्ड्स मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई है। सेंट पॉल स्कूल है कैंट एरिया में, वहाँ से मैंने अपनी 10th किया है। एंड लॉरेटो कॉन्वेंट, वहाँ से मेरा अपना 12th हुआ है। ग्रेजुएशन मेरा IT कॉलेज से हुआ है, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के अगर दिनों की बात करें तो सबसे पहले मैं अपने 10th क्लास के जो मेरे दोस्त हैं, हम लोग अभी भी बैच 88 कहलाता है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स लखनऊ के हैं। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आशीष यादव उनमें से एक है, प्रभुप्रीत हैं, स्मिता मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, शी इज़ इन बॉम्बे राइट नाउ। लेकिन हम लोग का एक ग्रुप है, हम लोग मिलते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरी जो बाहर भी हैं स्टेट्स में। मेरी फ्रेंड है सलोनी, शी इज़ इन अहमदाबाद, शी इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट। 94 दिसंबर में इनकी फ़ोटो आई थी मुझे देखने के लिए। 7th of January 95
इन्होंने मुझे देखा था। अगर थोड़ा सा उसको लाइट वे में बोलूँ तो वो देखने रिश्ता शायद किसी और के लिए आया था, शायद हमारी जुड़ी हुई थी, वो ऊपर मालिक की रज़ा थी। 9 मार्च को मेरी शादी हुई थी। जिनसे शादी हुई उनका नाम है प्रेमदास महेश्वरी। और अगर मैं छोटी सी बात याद करूं तो उस टाइम मूवी आई थी हम आपके हैं कौन, तो हम लोग की प्रेम निशा की जोड़ी वो इस तरीके से फेमस हो गई कि आज भी हम लोग की हम आपके हैं कौन इज़ दी टाइटल। और प्रेम निशा की जोड़ी हम लोग की इस तरह से आगे 25 साल अभी हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं लास्ट ईयर। अब मैं आगे बढ़ूँ अपनी जर्नी में। शादी के बाद मेरी बिटिया हुई। शी इज़ बॉर्न ऑन 1 जनवरी 96 और उसका नाम रूपाली महेश्वरी है। और मेरा बेटा हुआ 98 में 24 जुलाई। ये स्पेसिफिक डेट बताने का मेरा इसलिए और वो है कि जो मेरी परी है उसको हम घर में परी बुलाते हैं, रूपाली को। शी इज़ अ न्यू ईयर गिफ्ट। 1 जनवरी है और जो मेरा बेटा है 24 जुलाई, वो मेरे हस्बैंड और बेटे की सेम डेट ऑफ बर्थ है। ऑलमोस्ट टाइम का 5-10 मिनट का फ़र्क है, अदरवाइज बोथ शेयर द सेम डेट 24 जुलाई एंड 1 जनवरी। तो एक बर्थडे गिफ्ट है, एक न्यू ईयर गिफ्ट है। इस तरह से मेरी लाइफ की जर्नी में ये दोनों फूल खिले एक तरीके से। जब हमारी शादी हुई थी, ही वॉज इनटू मार्केटिंग, टीवी इंडस्ट्री में थे, MNC कंपनी थी। बट उनका जर्नी भी बहुत ही अलग रही। विद इन अ ईयर ही हैज़ हॉप्ड अ लॉट। इन्होंने बहुत अपनी जॉब्स वगैरह चेंज करी। राइट नाउ ही इज़ इनटू D12 ऑनलाइन एजुकेशन, तो उसमें ही इज़ वर्किंग एज अ डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया का। माई डॉटर रूपाली महेश्वरी, बाय प्रोफेशन शी इज़ अ लॉयर। शी इज़ वर्किंग इन अ लीगल फर्म एज अ लीगल एडवाइज़र in a company called NextGen, and she had a very good repo. अभी last year ही उसको promotion मिला and she has got a very good recognition in that. और my son, he is a MBBS doctor and right now he is preparing for his PG and side by side he is working in a hospital also. Profession wise अगर मैं कहूँ तो मैं जब graduation में ही थी तभी मैंने professionally अपना थोड़ा सा शुरू कर दिया था। मॉर्निंग में अपना स्कूल अटेंड करती थी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जॉपलिंग रोड ब्रांच में मैं टीचर थी। 7th 8th क्लास को पढ़ाती थी ज्योग्राफी। और उसी दौरान मेरी जब शादी तय हो गई तो थोड़ा सा मेरे को जॉब में चेंज हुआ था, क्योंकि फिर मैं वाराणसी शिफ्ट हो गई थी। तो वाराणसी हम करीब 8 महीने रहे हैं। उसके बाद नवंबर में हम लखनऊ वापस आ गए थे। वहाँ पे बेटी का बर्थ हुआ, बेटे का फिर 98 में, एंड देन वी हैड इन 1999 वी हैड कम टू दिल्ली। उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1 साल का मैं लेके आई थी उसे। तो एज सच ऑलवेज माई प्रायोरिटी वॉज माई फैमिली। प्रोफेशनली मैं बहुत उसमें थी, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी था। तो मैंने लोगों से एक कांटेक्ट बनाने के लिए घर से ही मैंने अपना लखनऊ चिकनकारी का काम शुरू किया घर से। तो मैं जब लखनऊ जाती थी वहाँ से सामान करके यहाँ पे लोगों को मैंने 2-3 साल तक 3 years आई हैव डिवोटेड टू दिस। तो इस तरीके से मेरा लोगों से मिलना जुलना भी बना रहता था और मुझे बाहर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता था, जिससे मैं अपने बच्चों को भी समय दे पाती। उसके बाद आई हैड वर्क इन नोएडा का एक्सपोर्ट हाउस में भी मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था। फिर उसके बाद मैंने स्कूल में एज ए प्रिंसिपल आई हैव वर्कड इन सेंट लॉरेंस स्कूल दिल्ली। सो ऑलवेज मैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देती थी। उसके अलावा जो भी समय बचता था या तो समाज सेवा में लगा देते थे या कुछ सीखने में। आई एम ऑलवेज वेरी ईगर टू लर्न समथिंग न्यू। माई फादर इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन एंड उन्होंने अपने आप काफ़ी लाइफ में अपने आप को ऊपर उठाया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। सो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को एक छोटी सी रोक समझ के कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ मैंने उनसे बहुत बड़ी सीखी। और ही इज़ वेरी सोशल पर्सन, तो वो भी एक मेरा उनसे सीख मिली है। आज जो मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ
वो मैं अपनी एक माँ की सीख की वजह से ही हूँ। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सब तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करके कैसे आप स्ट्रांगली स्टैंड रहें। आज मैं जो भी हूँ, मैं आज अपने पेरेंट्स के संस्कार, उनके वैल्यूज़, उनकी वजह से ही। मेरे लाइफ की इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं और हर छोटे छोटे माइलस्टोन्स जैसे जैसे मैं अचीव करती गई, तो मेरे लाइफ में बहुत लोग मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने मुझे काफ़ी समय पे गाइड किया है, मुझे सही डायरेक्शन का बताया है। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेरी मदर की डेथ। उसके बाद से मैं थोड़ा सा लाइफ के प्रति हिल गई थी, बट फिर वही कहूँगी कि मेरा फादर का, मेरे ब्रदर का जो सपोर्ट था बहुत बड़ा था और उन्होंने ही मुझे इस चीज़ से काफ़ी निकाला। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं कहूँगी कि आई वॉज स्टेइंग इन कैनाल कॉलोनी। वो इंजीनियर्स पापा जा रहते थे, तो कैनाल कॉलोनी में हम लोग रहते थे। वहाँ पे उन्होंने मुझे एक कॉलोनी की बेटी की तरह विदा किया। जितनी आंटियाँ थी, अंकल लोग थे, सब लोग मेरी शादी में तो थे ही, प्लस फेरों पे भी रात में रुके। तो वो जो एक सपोर्ट कहें या टर्निंग पॉइंट कहें आप, मेरे को लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ मिली कि इतने सारे लोग मेरे साथ थे और मैं अपने आप को अकेला समझती थी। लेकिन लाइफ में धीरे धीरे समझ में आया, जो माँ की जगह है वो तो खैर कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ मुझे मिली वो कुछ कुछ उन जैसी ही थी बाई फेस। तो मैं बहुत प्राउड फील करती थी उस टाइम के मेरी एक नहीं दो माएँ थी। वो भी, मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन वो दो मुझे बहुत सपोर्ट करी थी और बहुत ज़्यादा थी। सफल व्यक्ति का हम डेफिनेशन कहें तो वो एक फैमिली है। शादी से पहले आपके पेरेंट्स और शादी के बाद आपकी हस्बैंड और बच्चे। बाय गॉड ग्रेस मेरे को हमेशा एक अच्छा और बहुत ही सुंदर परिवार मिला, चाहे वो मेरे माता पिता और भाई बहन रहे हों शादी से पहले। शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ, शायद उन्होंने मेरे फादर से भी ज़्यादा मुझे बहुत लाड़ और प्यार किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड का तो सपोर्ट डे 1 से मुझे रहा, जब से हम लोग साथ हैं। जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ या आगे मैं कहीं भी जाऊँगी, तो मेरे बचपन के संस्कार और आज का मेरा परिवार, ये दो मेरे पिलर्स। मेरी लाइफ में अगर कोई चुनौती आती है, मीन्स इट्स अ चैलेंज, तो चैलेंज वो मेरा अपने लिए होता है, वो मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है। जैसे अगर हम एक गाड़ी में चल रहे हैं तो मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर जब आ जाता है तो मेरी गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाएगी, लेकिन मेरे को गाड़ी चलाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब प्रॉब्लम्स लाइफ में हर एक की होती हैं, शायद इन्हीं प्रॉब्लम्स को जब आप ओवरकम कर जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम भी थी। तो मुझे प्रॉब्लम्स कभी प्रॉब्लम नहीं लगी, एक चैलेंज की तरह मैंने उसे लिया और वो करते हुए मैं आगे बढ़ी। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5-5:30 हम उठ जाते हैं, शुरू से हमारी आदत रही है। सुबह आई टेक ग्रीन टी विद माई हस्बैंड, तो हम दोनों अपना चाय पीते हुए सुबह की थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं पूरा कि आगे का पूरे दिन का क्या दिनचर्या रहेगा। शायद यही आधा घंटा हम लोग की पूरे दिन की एनर्जी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि हमारा पूरे दिन का सिस्टम कैसा रहेगा। तो वो शुरू से ही हमारा, जब मैं शादी होके आई तब से हम दोनों का, वी बोथ आर अर्ली राइजर। फिर हम लोग का सुबह अपना 9 बजे तक नाश्ता वाश्ता, मेड मेरे, जैसे मैं पहले तो स्कूल जाती थी तो शुरू से ही मेरा अपना काम सुबह ही हो जाता था, वो रूटीन अभी तक भी है। फिर उसके बाद मैं अपना लोगों से बातचीत करने में या जिस जिस प्रोफेशन में जैसे रही उस तरह से मैं अपना टाइम देते रही। आजकल मैं अपना काउंसलिंग में हूँ, तो पीपल नोज के 10 to 1
आई डिवोट माई टाइम टू सोसाइटी। जो हमारा लंच टाइम और डिनर टाइम होता है वो हमारा सबका साथ है। अब जैसे बिटिया जॉब कर रही है तो 2 से 3 के बीच में हम लोगों ने अपना लंच ब्रेक बना रखा है, तो हस्बैंड भी उसी टाइम गैप अपना लेते हैं, हम सब लोग बैठ के साथ में लंच करते हैं। और हम लोग 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक तंबोला खेलते हैं ऑनलाइन। तो वो मेरा एक जिसे कहते हैं मी टाइम है। उसमें वी इंजॉय एंड वी शेयर, क्योंकि पीछे हम लोग मैसेंजर पे चैट करते हैं और आगे हम लोग तंबोला खेलते हैं। और शाम को फिर अपना चाय वाय पी के थोड़ा सा हुआ, बच्चों को कुछ घुमाना हुआ या शॉपिंग के लिए गए तो वो हुआ, या फिर जैसे हम सोशल है कोई हमारे यहाँ आ जाता है या हम चले जाते हैं। और सैटरडे संडे तो अक्सर रोटरी में ही जाता है क्योंकि उनके इवेंट्स ही उस तरह से होते हैं, प्लस लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो हमारा अपना रूटीन, दैट्स इट, ये रूटीन रहता है। शाम को रात को अपना हल्का डिनर लेके सो जाते हैं। अगर इस पे मैं कहूँ तो एक लाइन याद आती है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो जितना आपका एनर्जी रहेगी, जितना आपका मूवमेंट रहेगा, लाइफ में शायद मैं सोशल हूँ, वही मेरी लाइफ लाइन है, तो मेरे लिए वही है कि जीवन चलने का नाम। और जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ काउंसलिंग में, तो मैं लोगों को अपनी चीज़ें शेयर भी करती हूँ और लोगों से बहुत चीज़ें मुझे सीखने को भी मिलता है। इट्स अ बोथ वे प्रोसेस। तो लाइफ में सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, दिस इज़ लाइफ। ट्रैवलिंग का अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत शौक़ है, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी। तो हम लोग चारों अपना घूमते हैं। हम लोग का जैसे राधा स्वामी मंदिर है आगरा, वो तो हम लोग हर महीने और भंडारे पे जाते ही हैं। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वही हमारे लिए सब कुछ है। मैंने शायद बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे धाम कर लिए थे, बल्कि सब कहते भी हैं कि सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन मैं गंगा सागर भी जा चुकी हूँ 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, उस दिन वहाँ पे स्नान किया था। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी है। और घूमने के लिए मैं कहूँ तो इंटरनेशनल भी मैं काफ़ी घूम चुकी हूँ। इनका सिंगापुर में थे तो हर महीने मंथ एंड क्लोजिंग पे हम लोग जाते ही थे, तो सिंगापुर वाज लाइक माय अनदर होम। और फिर बच्चों के साथ जब बड़े हुए तो उनको हम लोग सिंगापुर भी ले गए थे, हांगकांग भी घूमे हैं। घूमने में हम बहुत शौकीन, मतलब खूब घूमे हैं हम। हॉबीज़ अगर बोले तो मेरे को डांसिंग का बहुत शौक़ है और ड्राइविंग, 2 डीज़ है मेरे, डांसिंग एंड ड्राइविंग। मेरे को गानों का, गज़ल्स का शुरू से बहुत शौक़ था। तो ये हम लोग जब आगरा या कहीं जाते थे ट्रैवलिंग बाई कार, तो हम लोग गाने सुना करते थे। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो गानों का बहुत शौक़ है। मूवीज़ का, हाँ, मैं मूवीज़ देखती थी, मेरे को बहुत शौक़ था बचपन से। पापा को हम कहते थे कि शाम को हमें मूवी देखने जाना है, तो वो सर्वेंट को भेज के टिकट मंगा के हम लोग एंजॉय करते थे। बहुत फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी रही शुरू से, उनसे पहले रेखा थी। उनका जो चुलबुलापन, लाइवलीनेस, और उनकी 2 मूवी थी, एक थी चांदनी और दूसरी थी लम्हे, वो दोनों मेरी फेवरेट रही। धार्मिक अगर कहें, रिलीजियस, मैं बहुत रिलीजियस। मैं 7th क्लास से ही व्रत रखती थी, सोमवार का भी, फिर कभी कभी मेरा जैसे थर्सडे रख लिया, तो व्रत मैं शुरू से रखती थी। आई वॉज़ वेरी रिलीजियस। जब मैं शादी होके आई तो नाम लेना होता है, वो मैंने लिया। फिर उसके बाद हम लोग का सुबह सत्संग करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड वो अपना सत्संग करते हैं, हम लोग का पाठ होते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, कैसे रोज़ हम लोग का वो पाठ करते हैं। आप अपने जीवन काल में जो थोड़ा सा भी समय निकाल के, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को उनके प्रति समर्पित करते हैं,
तो वही एक रिलीजन है जहाँ आपको बहुत मानसिक संतुष्टि मिलती है और एक स्ट्रेंथ मिलती है लाइफ में। रोटरी मैंने 2012 में ज्वाइन किया था। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं मुकुल जीजा जी, उन्होंने हमें रोटरी में इंट्रोड्यूस किया था। वो भी बहुत सोशल हैं और इस तरीके से रोटरी में हमने एक्टिविटीज़ और रोटरी में हम लोग का बड़ा फिलंथ्रॉपिक वर्क होता है। पहले भी मैं पढ़ाती थी, जब कौशाम्बी में रहती थी, तो वहाँ जो मेट्स के बच्चे आते थे उनका हम लोग ग्रुप बना के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे। कभी फूड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ ज़रूरतमंदों को, तो उस तरह से हेल्प तो हमेशा ही रही है। हम लोग भंडारे पे भी आगरा जाते हैं तो वहाँ भी करते हैं, बट दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे रोटरी में सिंगल ना होके एक ग्रुप काम करता है, सो देयर इज़ अ ग्रुप वर्क। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। और रिसेंटली अभी मैं एनवायरनमेंट का एक ग्रुप है ECPFO, तो उसमें एज ए डायरेक्टर आई हैव जॉइन देयर। उन्होंने मुझे ये पोस्ट दी है एंड वर्किंग देयर ऑल्सो। एनवायरनमेंट में आप कैसे जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं उनको कैसे रिसाइकिल करके अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखें, उस तरह से हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। अगर एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हाँ, मैं जब हांगकांग हम लोग घूमने गए थे तो मकाओ में ऊपर से जंपिंग का वो था, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, तो उस टाइम हम वो नहीं कर पाए थे। एडवेंचर वाइज आई वुड से कि हाँ, वो मुझे करना है। इस समाज से मुझे जो मिला, इस समाज ने मुझे जो सपोर्ट किया, आज मैं उस समाज को वो चीज़ वापस देना चाहती हूँ। मेनली मैं लेडीज़ को आगे ले जाना चाहती हूँ और इसके लिए मेरा एक छोटा सा एक क्लब भी है, क्वींस क्लब, जो मेरे को 6 साल पहले मैंने बनाया था। हम लोग फ्रेंड्स लोगों ने उसको, हम लोगों ने बसंत पंचमी के दिन शुरू किया था। अभी कोविड के दौरान हमने ऑनलाइन उसको कर दिया था, तो हमने तीज से लेके गणेश चतुर्थी सब हमने ऑनलाइन सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर। तो मैं उस क्लब को चाहती हूँ कि एक वो भी एक मुकाम पे जाए और किसी भी महिला को कहीं भी कभी भी कैसी भी ज़रूरत हो, मैं वहाँ उन तक पहुँच सकूँ। मैं शुरू से अगर कहूँ तो एम्बिशियस तो नहीं थी, बट लाइफ में हमेशा नया कुछ करने की एक उत्सुकता रहती थी। उसमें मेरे बच्चों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बच्चों का टाइम है, उनको देखना है, तो हस्बैंड देख लेते थे, मैं अपना काम पे निकल जाती थी। अगर हस्बैंड की सपोर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से मैं अगर 500% भी कहती हूँ तो भी कम होगा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज माई स्ट्रेंथ। देश की युवा पीढ़ी को हम भविष्य भी कह सकते हैं। आजकल के समाज को देखते हुए सिर्फ एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगी, बी अ गुड लिसनर। आजकल सुनने वालों की बहुत कमी है। लोग अपनी ही बात कहना चाहते हैं। अगर आप दूसरे की बात सुनेंगे तो आप दूसरे का नज़रिया भी समझेंगे। जब हम बोलते हैं तो हम वो बोलते हैं जो हमें आता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम वो चीज़ सुनते हैं जो शायद हमें नहीं भी आती हो। लेकिन सुनना बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल की यंग जनरेशन में नहीं मिलता है। उनमें पेशेंस की कमी है। हम युवा पीढ़ी को दोष नहीं देंगे, इस माहौल का है। तो इस समाज को बनाने वाले भी हम ही हैं। आजकल की जनरेशन जो आजकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, मैं ये चाहूँगी कि मॉडर्न बनिए लेकिन अपनी रूट्स ना छोड़िए।